हेलो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल गार्डन। कैसे हो आप सब। अभी रेनी सीज़न लग चुका है और हमारे गार्डन के काम भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कटिंग लगाना, बीज लगाना, कुछ प्लांट हमारे रिपोर्ट भी करने होते हैं। तो नर्सरी से हम कुछ प्लांट भी ख़रीदते हैं, वो भी हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो वैसे ही मेरे गार्डन में भी अभी काम शुरू हो चुका है मेरा। कुछ दिनों से मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, आपको भी पता है, आपने वीडियो देखा होगा। तो मेरे गार्डन में बहुत सारा पानी भर चुका था, तो इसलिए मैं कुछ जो प्लांट थे मेरे वो रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही थी। तो वैसे ही मेरा स्नेक प्लांट है, उसकी मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। और कुछ प्लांट मैंने कर भी दिए हैं रिपोर्ट। तो ये मेरा बहुत पुराना स्नेक प्लांट है और आपको पता ही है स्नेक प्लांट कितना खूबसूरत प्लांट होता है। और एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मैंने छोटा सा ही प्लांट था गमले में, जो मैंने नर्सरी से लाया था। अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है और पॉट भी छोटा हो रहा था और इसमें पप्स भी बहुत सारे निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसे अलग करके बहुत सारे प्लांट में बना लेती हूँ, तभी इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है और जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो मुझे 7-8 ही वैरायटी देखने को मिलती है और वो मेरे गार्डन में भी है। क्योंकि जब भी मुझे कुछ नया प्लांट दिखता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ और मेरे गार्डन में वो ऐड हो जाता है। क्योंकि नए नए प्लांट हमें हमेशा ही अच्छे लगते हैं, उनकी वैरायटी भी अच्छी लगती है अलग अलग। तो वो मैंने वीडियो में भी एक दिखाया था। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत इस उसमें से एक वैरायटी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो इसीलिए ये जल्दी निकल भी नहीं पा रहा है। और जब मैंने ये ख़रीदा था नर्सरी से तो ये मुझे पॉट में ही मिला था, छोटे से गमले में ही मिला था। और आप जब भी नर्सरी में जाएंगे तो स्नेक प्लांट, झीझी प्लांट, ये वाले जो प्लांट होते हैं ये हमें ऐसे ब्लैक कलर के गमले में ही मिलते हैं ज़्यादातर। क्योंकि इसे ज़्यादा पप्स निकलते हैं, शायद इसीलिए ये गमले में ही हमें मिलते हैं। स्नेक प्लांट की एक खासियत है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये बहुत लोगों को पसंद भी आता है। क्योंकि इसकी केयर ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। ये एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, हम घर के अंदर भी रख सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मतलब ब्राइट लाइट ना होते हुए भी मीडियम लाइट हो तो भी ये चल जाता है। और हम बाहर भी रख सकते हैं, छाँव वाली जगह में इसे रख देंगे तो ये अच्छे से ग्रो करने लगता है। और पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है हमें। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाए तब भी ये अच्छे से रह जाता है, ग्रो करने लगता है। लेकिन इसे ज़्यादा पानी हो जाए तो ये मतलब इसकी जो जड़ें होती है वो सड़ने लगती है। तो कम पानी चल जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा पानी दोगे तो ये ख़राब होने लगता है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, सड़ने लगती है। तो हम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। 2 महीने में या 3 महीने में हम वर्मी कंपोस्ट भी देंगे इसे तो भी ये अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये प्लांट। और जो बिगनर लोग होते हैं, जो प्लांट की केयर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है। ये हमें बहुत सारे बेनिफिट भी है इस प्लांट के, जैसे कि एयर प्यूरीफायर का काम ये बहुत ही अच्छे से करता है। हमारे घर में जो हवा होती है उनको शुद्ध रखता है। और जब भी हम इसे इंडोर में रखेंगे तो हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ाएगा। क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। आप देख सकते हो ये जो वैरायटी है स्नेक प्लांट की, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और वास्तु के हिसाब से भी इसे बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं कि जब भी हम ये प्लांट लगाएंगे तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है और हमारे घर में सुख शांति लाता है। तो आप भी अपने गार्डन में स्नेक प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए। और ये नर्सरी से भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये के लोकप्रिय प्लांट है, तो कौन से भी नर्सरी से ये आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर आपके पहचान के कोई होंगे तो छोटा सा पप्स लेके भी आ सकता है,
क्योंकि इसमें छोटे छोटे बेबी पॉप्स निकलते हैं, उससे ये आसानी से लग जाता है। सिर्फ आप एक बात का ही ध्यान रखिएगा कि इसे धूप में नहीं रखना है। धूप में आप रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां है वो जल जाएगी। और पानी का आप ध्यान रखिएगा कि इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें खराब होने लगेंगी और ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां है वो जलने लगेंगी। और आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत बड़े मतलब गमले में नहीं लगाना है। हम ज़्यादा बड़े गमले में स्नेक प्लांट लगा लेंगे तो उसकी जो ग्रोथ बहुत धीमी होंगी और हमें लगेगा कि हमारा स्नेक प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होंगी उनको फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमें बहुत बड़े गमले में स्नेक प्लांट नहीं लगाना है। स्नेक प्लांट को कौन सी मिट्टी पसंद है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्नेक प्लांट को रेतीली मिट्टी पसंद है। आप जब भी मिट्टी बनाएंगे तो उसमें रेत ज़रूर मिलाइएगा। गार्डन की मिट्टी एक भाग आप रेत मिलाइएगा, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाइएगा और आप नीम की खल भी मिला सकते हो। और वह जो फंगीसाइड होता है वो बिल्कुल भी मिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें कीड़े लगने की भी समस्या होती है तो वो भी नहीं होंगी। स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी वजह से हम मिट्टी में ऐसा कुछ नहीं मिलाएंगे कि वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत लोगों को गार्डनिंग पसंद होती है, प्लांट लगाना भी अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है क्योंकि इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। आप देख ही सकते हो मैंने कुछ ही प्लांट अपने रिपोर्ट किए हैं और मेरा पूरा दिन निकल चुका है और भी काम बाकी है। मुझे गार्डन की साफ़ सफाई भी करनी है, स्नेक प्लांट को अच्छे से लगाना भी है और जो मेरे गमले हैं उनको भी अच्छे से रखना है। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमारा गार्डन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपने प्लांट का और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।